दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ऑर्डर के सीजन 1 के तीसरे एपिसोड को। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक वेयरवुल्फ को देखते हैं जो जंगल में एक हिरण का शिकार करता है। पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि जैक वेयरवुल्फ बन चुका था। उस पोजेस्ड बॉक्स ने उसे शापित कर दिया था। अगले सीन में जैक की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने अपने एक दोस्त रैंडल और 2 नए लोगों को पाता है। जैक के पूरे मुंह और हाथों में खून और मिट्टी लगी हुई थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। रैंडल उसे बताता है कि उसके सारे कपड़े फट गए जब वो उनमें से निकला। रैंडल आगे बताता है कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो रैंडल से पूछता है कि ये दोनों कौन है। रैंडल बताता है कि ये लिलिथ और हेमिश है और हम तीनों नाइट्स ऑफ सेंट क्रिस्टोफर हैं। जैक कपड़े पहनने लगता है और पूछता है कि वो क्या है। रैंडल बताता है कि हम डार्क मैजिक के खिलाफ लड़ते हैं और हम वेयरवुल्व्स हैं। आसान शब्दों में हम द ऑर्डर के खिलाफ लड़ते हैं। हेमिश कहता है कि तुम भी अब एक वेयरवुल्फ हो। जैक सोचता है कि ये तीनों उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। तभी जैक को उल्टी आती है जिसमें वो खून और उसी हिरण की उल्टी करता है जिसका शिकार उसने पिछली रात किया था। रैंडल जैक को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह अब एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो चुका है। रैंडल की बातों से जैक को पता चलता है कि उस दिन कब्रिस्तान में रैंडल ही था जब वो और काइल लड़ रहे थे। जैक उनकी बातों पर ध्यान न देकर वहां से चला जाता है। हम हेमिश को कहते हुए सुनते हैं कि अगर जैक वापस नहीं आया तो उसे मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ जैक लिलिथ का रूप पहनकर भाग रहा था कि अचानक उसके कानों में एक अजीब सा दर्द होता है और हम उसके गले पर कुछ अजीब सा निशान देखते हैं जो उसके वेयरवुल्फ बनने पर उभरता था। जैक को एक पेड़ के छाल के ऊपर कई लोगों के फोटोज दिखते हैं जिन पर फूलों का हार चढ़ाया गया था। इससे पहले कि जैक कुछ भी समझ पाता ये सारी चीजें गायब होने लगती हैं। अगले सीन में हम एडवर्ड को मिस स्टोन के ऑफिस में देखते हैं। एडवर्ड पूछता है कि जैक ने जब सिलेक्शन प्रोसेस को पास नहीं किया तो उसकी याददाश्त क्यों नहीं मिटाई गई। मिस स्टोन कहती है कि एलाइजा ने पाउडर ट्रिक करते समय कोई गलती कर दी थी। वो हमारी सोसाइटी की एक बेहतरीन स्टूडेंट है। एक अलग पेड़ के पास जैक को अमीर की फोटो और उसकी कुछ चीजें मिलती हैं। तभी जैक को टेंपल पहुंचने का मैसेज मिलता है। जैक बेलग्रेव हॉल आता है और उसे टेबल पर एक जादुई सेटअप मिलता है। एलाइजा वहां आ जाती है और जैक को बताती है कि यह एक तरह का मैजिक रिचुअल है और ये गंदगी हमें साफ करनी है। इसके बाद जैक को पता चल जाता है कि इसी रिचुअल की वजह से आज उसने वो सब देखा। एलाइजा कहती है कि ऑर्डर में उसकी ट्यूटर वो ही है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जैक को ये सब साफ करने में घिन आती है मगर उसे करना पड़ता है। इधर जैक अपने एथिक क्लास के प्रोफेसर क्लार्क से टकराता है। तभी जैक को शाम के 7 बजे टेंपल पहुंचने का मैसेज मिलता है। एलाइजा उसे मैसेज करती है कि उसे व्हाइट ड्रेस, शर्ट और ब्लैक टाई पहनकर आना है। जैक उसे कहता है कि इसके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं। शाम को हम जैक को एक पार्टी में देखते हैं जहां वो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई पहनकर एक वेटर का काम कर रहा था। वहाँ उसके जैसे कई और नियोफाइट्स भी थे जिनसे ऑर्डर के नाम पर साफ सफाई और वेटरगिरी जैसे काम करवाए जा रहे थे। जैक नए नियोफाइट्स से बताता है कि उसे एलाइजा पसंद है। तभी मिस स्टोन ऑर्डर के सभी लोगों के सामने एडवर्ड की तारीफों की पुल बांधती है। एडवर्ड उनके सामने कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगता है और इधर जैक के गले पर वेयरवुल्फ के वही निशाने आने लगती हैं। जितना एडवर्ड मैजिक के मंत्र बोलता जाता है उतना ही जैक में वेयरवुल्फ के कैरेक्टर्स आने लगते हैं। जैक भागकर अपने रूम में आता है जहां उसे रैंडल मिलता है। जैक उसे बताता है कि वो ऑर्डर का हिस्सा है और आज वो बाल बाल बचा है। रैंडल कहता है कि ये बात जानने के बाद लिलिथ और हेमिश तुम्हें नहीं मारेंगे। जैक उसे उन्हें ऑर्डर के बारे में बताने से मना करता है। इधर पार्टी में एलाइजा को एडवर्ड मिलने के लिए बुलाता है। एडवर्ड उसे अगले दिन टेंपल में मिलने के लिए कहता है। एलाइजा के आने के बाद एडवर्ड मिस स्टोन के मार्गरेट की जगह लेने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद से पहले ऑर्डर के बारे में सोचा करती थी। मिस स्टोन कहती है कि वो इसके बारे में जरूर सोचेंगी। अगले दिन एलाइजा टेंपल पहुंचती हैं। वहां उससे भी पुराने 3 और लोग थे। एडवर्ड उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कहता है और एक टेस्ट पास करने के लिए कहता है। एलाइजा अपनी नोटबुक में डिलियटोर लिखती है। काइल ये देख लेता है और सबसे पहले जाने की बात करता है मगर काइल का जादू उसी पर भारी पड़ जाता है और उसका हाथ टूट जाता है और एडवर्ड उन लोगों को काइल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। अगले सीन में जैक के ग्रैंडफादर पीट उससे मिलने आते हैं। जैक उन्हें बताता है कि उसे अभी तक एडवर्ड के बारे में कुछ खास पता नहीं चला क्योंकि
उसके ऊपर काफी लोग हैं और वो सिर्फ एक नियोफाइट है। पीट कहते हैं तुम मुझे ऑर्डर के होने का कोई भी सबूत ला कर दो जिससे मैं एडवर्ड और ऑर्डर को खत्म कर सकूं। ये सुनकर जैक कहता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि वे लोगों की यादें मिटा सकते हैं। तभी जैक को टेंपल पहुंचने का मैसेज मिलता है। अलाइसा जैक को बताती है कि आज वो उसे एक जादू सिखाने वाली है। वो उसे बताती है कि इस मैजिक के 2 रूल है। पहला, इसे कभी अकेले मत करना, और दूसरा कि हर जादू की एक कीमत है। कीमत अदा न होने पर सिचुएशन काफी खराब हो सकती है। जैक बहुत डर जाता है और वो उससे कहता है कि वो उससे बहुत पसंद करता है। ये कहकर जैक वहां से भाग जाता है। अपने कमरे में जैक एक नया जादू करने की कोशिश करता है मगर मंत्र बोलते ही वो वेयरवुल्फ में बदलना शुरू हो जाता है। जैक को बहुत दर्द होता है मगर वो दोबारा कोशिश करता है। जैक ऐसी कई कोशिशें करता है और अंत में वो अपने अंदर के वेयरवुल्फ पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है। दोस्तों ये मैजिक जैक को उसी की जैसे एक नियोफाइट ने सिखाया था जिसका नाम गैब्रियल था, जिसमें वो लोग इस ड्राइंग को जादू से पैसे की जगह दे सकते थे। दूसरे बंदे को ये लगेगा कि हमने उसकी कीमत चुका दी है और इस जादू की मदद से जैक अपने लिए कई चीजें खरीदता है। हम जैक को उसी ड्राइंग से पिज्जा खरीदते हुए भी देखते हैं। इधर रैंडल और बाकी वेयरवुल्फ जैक से निपटने की बात करते हैं। रैंडल उन्हें बताता है कि जैक द ऑर्डर में है और वो द हेमेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज सोसाइटी का एक मेंबर है। रैंडल उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जैक को मारकर वो लोग अपना एक आदमी खोएंगे और कुछ नहीं। जैक गैब्रियल और ब्रैंडन को बताता है कि हर जादू का एक प्राइस होता है। मैंने जिनके साथ ये जादू किया उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है और अलाइसा ने भी ये कहा था। दूसरी तरफ हम अलाइसा को देखते हैं जो एडवर्ड द्वारा किए गए टेस्ट को पार कर लेती है और इस तरह अलाइसा ऑर्डर के हेड एडवर्ड को इम्प्रेस कर लेती है, लेकिन ये जादू करने के लिए उसे अपना खून बहाना पड़ता है। इधर जैक भागा भागा अपने प्रोफेसर बेंसन के पास पहुंचता है क्योंकि उसे लगता है कि उनके द्वारा किए गए जादू के कारण प्रोफेसर बेंसन पर अटैक हो सकता है, क्योंकि जैक को पता था कि गैब्रियल और ब्रैंडन ने प्रोफेसर पर जादू किया है जिससे कि उन्हें एग्जाम्स न देना पड़े और जैक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। जब जैक की आंख खुलती है वो अपने पास उसके फेवरेट प्रोफेसर क्लार्क की बॉडी पाता है, प्रोफेसर बेंसन की नहीं। जैक खुद को कातिल कहता है और प्रोफेसर क्लार्क से माफी मांगता है। दोस्तों जैक प्रोफेसर क्लार्क की बॉडी को मिट्टी से ढक देता है और उनकी पैंट पहनकर वहां से चला जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।